Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Students, today our topic is idiom. In our last idiomatic phrases lecture, we completed our idioms from 241 to 255. Now today we start from idiom number 256. So let's start our topic. 256 our idiomatic phrase है और वो है out of sorts. Out of sorts होता है to be sick, बीमार होना, बीमार या बेजार होना. He could not attend the class as he was out of sort. वो क्लास में आ ना सका क्योंकि वो बीमार था. ठीक हो गया. फिर हमारे पास है 257. 257 है over head and ears. over head and ears पूरी तरह से गर्क होना किसी चीज़ में, डेप्थ में गर्क होना या मोहब्बत में, लव में गर्क होना. वो कहता है कि ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर इन लव विद सलमा. वो सलमा की मोहब्बत में पूरी तरह गर्क है. नेक्स्ट देखिए 258. 258 पे हमारे पास है बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ. किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा होना. टू बी ए नेचुरल पार्ट ऑफ समथिंग. टू वर्क इन द फील्ड इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ फार्मर्स लाइफ. खेत में काम करना किसान की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है. 259 है हमारे पास पास हैज़ somebody और something. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल किया जाना. ही स्पीक्स इंग्लिश सो वेल. वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है. ही कुड ईज़िली पास फॉर एन इंग्लिश मैन कि हम उसे खुशी से अंग्रेज़ कहने को तैयार हैं. 259 पे हमारे पास है 260 हमारे पास वर्ड है टू पे लिप सर्विस टू. टू पे लिप सर्विस टू. और टू पे लिप सर्विस होता है कि कोई ज़बानी जमा खर्च करना. शी हैज़ स्टॉप्ड इवन टू पे द लिप सर्विस टू द रूल्स ऑफ ऑफिस. दफ्तरी कवानीन में उसने ज़बानी जमा खर्च करना तर्क कर दिया है. 261 है हमारे पास. 261 है पे थ्रू द नोज़ ऑफ समथिंग. बहुत ज़्यादा कीमत अदा करना. टू पे एक्सेसिवली. I found an elegant dress but I had to pay through the nose of for it. मुझे एक उम्दा लिबास मिल गया लेकिन मुझे इसके लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी. इसके बाद नेक्स्ट है इन आ पिंच या एट आ पिंच या इन आ पिंच. दोनों तरह से ठीक है. किसी चीज़ की ज़रूरत होना, जब मजबूरी में कोई काम करना. एट आ पिंच वी कुड अकोमोडेट 5 people. मजबूरी हो तो हम 5 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, 5 लोगों को जगह दे सकते हैं. 263 है. 263 है प्ले अ डबल गेम. मुनाफकत करना, किसी को धोखा देना. बाय सपोर्टिंग माई एनिमी एंड सिम्पथाइजिंग विद मी ही इज़ प्लेइंग अ डबल गेम. मेरे दुश्मन की हमायत करके और मुझसे हमदर्दी जताकर वो मुनाफकत कर रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास 264. 264 पे हमारे पास है प्ले फॉल्स. प्ले फॉल्स का मतलब होता है धोखा देना. गुड पीपल डू नॉट प्ले फॉल्स विद अदर्स. अच्छे लोग दूसरों को धोखा नहीं देते हैं. 265 है. 265 है प्ले सेकंड फिडल टू. प्ले सेकंड फिडल टू होता है किसी का नायब होना, किसी के मातहत होना, सबॉर्डिनेट होना. शी प्ले सेकंड फिडल टू हर बॉस इन द ऑफिस. अपने दफ्तर में अपने अफसर से दूसरे दर्जे पर है. नेक्स्ट देख लेते हैं 266 प्ले ट्रॉन्ट. प्ले ट्रॉन्ट है
बगैर इजाज़त के स्कूल से भाग जाना। ही ऑफन प्लेस ट्रॉन फ्रॉम द स्कूल, वो अक्सर स्कूल से भाग जाता है, जिसको हम बंक मारना कहते हैं कि बगैर परमिशन के इधर उधर बताए बगैर चले जाना किसी जगह पर। 267 है प्ले विद फायर, ख़तरा मोल लेना। वी आर रेडी टू प्ले विद फायर फॉर आवर कंट्री, अपने मुल्क की खातिर बड़े से बड़ा ख़तरा मोल लेने को तैयार हैं। 268 है पॉकेट एंड इंसल्ट, चुपचाप बेइज्जती सह जाना, बेइज्जती बर्दाश्त करना। ही हैड टू पॉकेट एंड इंसल्ट व्हेन ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, जब वह इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो उसे ज़िल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। 269 है पॉइजन वंस ईयर्स, किसी के कान भरना। हिज स्टेप मदर पॉइजनड हिज फादर्स ईयर्स अगेंस्ट हिम, इसकी सौतेली माँ ने उसके बाप के कान उसके खिलाफ भरे। 270 है पोक वंस नोज इनटू, दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करना। शी यूजली पोक हर नोज इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, वो आमतौर पर दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे 15 ईडियम्स थे जो कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। होम टास्क वही है कि मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज इडियोमेटिक फ्रेजेस। आपने इडियोमेटिक फ्रेजेस को यूज़ करते हुए खुद से अपने क्रिएटिव राइटिंग करते हुए अपने इडियम्स लिखने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।